Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today, I'll give you some facts about Asia continent in the series of Test Your Knowledge. So, dear, let's start. This is your first question. Which one is the world's largest and the most diverse continent? Answer is Asia. It covers one third of Earth's surface. Asia is the most populous continent. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज एशिया लोकेटेड? एशिया किस जगह लोकेटेड है? दैट मीन्स इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर. अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो सिंपली मैं इसे ऐसे दिखा देती हूँ. ये इक्वेटर है और ये वाली लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और एक्चुअली ये टॉप में नॉर्थ है, नीचे साउथ है, दिस लोकेशन इज वेस्ट एंड यहाँ पे अब मैं ईस्ट डाल रही हूँ. और एशिया कुछ इस जगह में है. तो ये ऊपर का पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे का जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर. और इस साइड जो आप देख रहे हो दैट इज़ वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इस साइड जो आप देख रहे हो ईस्टर्न हेमिस्फेयर. तो इंडिया तो बस एशिया तो बस इतने ही लोकेशन में है, दैट इज़ नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फेयर. ठीक है. सो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन. What percentage of current human population does Asia host? Asia hosts 60% of world's current population. What is Eurasia? यूरेशिया है क्या? द कंबाइंड कॉन्टिनेंटल लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया. ये कंबाइंड लैंड मास है, दैट मीन यूरोप और एशिया जो है वो कंबाइंड है और उसी को हम यहाँ पर कहते हैं यूरेशिया. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया डज एशिया कवर? कितना अर्थ की जो लैंड मास है उसका कितना एरिया अकेले एशिया कवर करता है? दैट इज only 8.8% of Earth's total surface area. Next question is which continent has the largest coastline? That is Asia. यानी वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया कोस्टलाइन कवर करता है? Your next question is Asia is bounded on the east by which oceans? वो किस ओशियन से बाउंडेड है अपने ईस्ट में? इसके लिए मैं आपको एक मैप भी दिखा दूंगी. एशिया जो है अपने ईस्ट में बाउंडेड है पैसिफिक ओशियन से. एशिया इज बाउंडेड ऑन द साउथ बाय विच ओशियन? दैट इज इंडियन ओशियन. यानी एशिया के साउथ में कौन सा ओशियन है? तो एशिया के साउथ में इंडियन ओशियन है. आंसर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय विच ओशियन? दैट इज आर्कटिक ओशियन. यानी एशिया के नॉर्थ में कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन. एशिया इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंट्रीज? एशिया में कितने कंट्रीज हैं? तो एशिया में 48 कंट्रीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ देम आर हैविंग पार्ट ऑफ देयर लैंड इन यूरोप? यानी कौन से वैसे कंट्रीज हैं जिनका ज़मीन का कुछ टुकड़ा यूरोप में भी है? यानी एशिया के वो कौन से ऐसे कंट्री हैं? तो ये दो वो कंट्री हैं, दैट इज़ रशिया एंड टर्की, जिनके लैंड का कुछ मास जो है वो यूरोप में भी है. सूर्य, यहाँ मैं आपको एक मैप दिखा रही हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको जैसे मैंने बताया आपको कि यूरोप एंड एशिया कंबाइन है. तो ये वाला पार्ट है, ये तो यूरोप आप देख रहे हो और इस कलर में जितना भी आप देख रहे हो ना दैट इज़ एशिया. ओके. और यहाँ पर इंडिया भी आप देख रहे हो. तो ये एशिया का लैंड मास है. अब मैंने आपको यूरेशिया के बारे में बताया जिसमें अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिया था ना कि कौन सा ऐसा वो दो कंट्री है जिसके लैंड मास यूरोप में भी हैं, तो रशिया एंड टर्की. अब नेक्स्ट था कि भाई कौन सा ऐसा ओशियन है जो कि एशिया के साउथ में है? तो ये एशिया का साउथ है. आप देख रहे हो यहाँ पर इंडियन ओशियन है. एशिया के नॉर्थ में कौन सा ओशियन है? यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है. और इस साइड इस लोकेशन में ईस्ट पड़ता है और यहाँ कौन सा है? तो इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा दैट इज पैसिफिक ओशियन. ओके. मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ. देखो आपने यहाँ दिखा आपको पैसिफिक ओशियन. ये रहा आपका पैसिफिक ओशियन इस लोकेशन में जो आप देख रहे हो, यानी ये ईस्टर्न लोकेशन है एशिया का. ओके. अब मैं आपको इससे और ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ अगर आपके पास मैप है तो आप डेफिनेटली चेक करो. Your next question is where is the Gobi Desert located? It is in Mongolia. Next question is which is the largest river in Asian continent? कौन सी वो सबसे लॉन्गेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, यहाँ लॉन्गेस्ट बता रही हूँ मैं. लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है एशियन कॉन्टिनेंट में? तो ये मैंने यहाँ नाम दिया है, एक्चुअली इसे हम येलो रिवर भी बोलते हैं जो चाइना की है, दैट इज़ यांग्स.
इसे ही हम अलग नाम से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो यांगजी के नाम से भी जानते हैं। ऑब्वियसली इनको थोड़ा प्रोनाउंस करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर हाँ ध्यान रखना। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में डाल दिया है कि ये रिवर जो है चाइना की रिवर है, जो कि सिंपली एशिया में ये लॉन्गेस्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कंसीडर की जाती है। और फर्स्ट जो है वो नाइल रिवर है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो थर्ड मैंने डाला, यहाँ सेकंड कर लो, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में? दैट इज अमेजन, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलता है आपको। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन है वर्ल्ड का? दैट इज हिमालयाज। और अगर आपको ये लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड का क्यों मैंने डाला, तो एक्चुअली मैं एशिया ही डाल रही थी, और हिमालय एशिया में ही है, लेकिन ये पूरी दुनिया का भी सबसे ऊंचा है, इसलिए मैंने ऐसा डाल दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, विच एशियन कंट्रीज आर फेसिंग एक्सट्रीम रिस्क फ्रॉम द क्लाइमेट चेंजेस? वो कौन से एशियन कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क फेस करते हैं क्लाइमेट चेंज के दौरान? तो क्लाइमेट चेंज के दौरान रिस्क फेस करते का यहाँ मतलब है कि एक्सट्रीम कोल्ड पड़ना, एक्सट्रीम जो है हीट पड़ जाता है जो आपके समर में, वो एक्सट्रीम सिचुएशन को ही यहाँ हम दिखा रहे हैं। दैट इज़ इन बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड वियतनाम टू। Your next question is, which continent has the second largest nominal GDP of all the continents? यानी जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें दूसरे जगह पे कौन है? ऑफ कोर्स एशिया है। जीडीपी ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी आपको देखने को मिला है स्टैंडर्ड 9th एंड 10th में, और उससे जूनियर जो आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना है अभी। Your next question is, नेम द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया? इंडिया में कौन सी वो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, आप बताओ। दैट इज चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। एक बात ऐसी ज़रूर है, जब भी मैं ये डेटा बना रही थी आपके लिए तो मैंने ये नोटिस किया कि एशिया में चाइना बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बट हाँ जो है वो तो जानना ज़रूरी ही है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, व्हाट आर द मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज इन एशिया? वो कौन सी लैंग्वेज है जो एशिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? और यहाँ भी आप देखोगे ना, इसमें मोस्ट ऑफ चाइनीज़ ही है। पहले मैं इंडिया का आपको दिखा दूँ, हिंदी बोली जाती है पूरी एशिया में, और बंगाली जो हमारे यहाँ है। इसके अलावा और किसी लैंग्वेज को यहाँ पर जगह नहीं मिला है। सो मैं आपको एक बार अब चाइना के बारे में बता दूँ। ये जो आप फर्स्ट लैंग्वेज देख रहे हो, दैट इज़ मैड्रेन। ये भी चाइनीज़ डायलेक्ट है। डायलेक्ट मीन्स वहाँ की कोई रीजनल लैंग्वेज। चाइनीज़ तो है ही, और इसके अलावा अरेबिक, उसके बाद ये भी जो आपको दिखा रही हो मले, ये भी चाइनीज़ ही है। और बंगाली मैं बता चुकी, जापानीज़, वियतनामीज़, ये तो कंट्री के नाम से ही आपको पता चल रहा है। दैट इज़ कोरियन लैंग्वेज। और यहाँ फिर जो ये लैंग्वेज है ना, कैंटनीज़, जो कि चाइनीज़ जैसा ही कुछ आपको समझ में आएगा, ये भी चाइनीज़ डायलेक्ट है। उसके बाद आप देखो वी चाइनीज़, ये भी कहीं और नहीं, चाइना की ही लैंग्वेज है जो कि डायलेक्ट्स है। यानी आप ये मान के चलो कि पूरे एशिया में चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है, चाइनीज़ डायलेक्ट बहुत ज़्यादा बोली जाती है। योर नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस, दैट इज़ थाई एंड इंग्लिश टू। ऑफ कोर्स इंग्लिश तो बोली ही जाती है पूरी दुनिया में। Your next question is, how many main financial centers does Asia have? कितने ऐसे मेन फाइनेंशियल सेंटर्स हैं? मेन बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत सा फाइनेंशियल सेंटर है, लेकिन इंडिया में मेन कंसीडर जिसको किया जाता है वो मैं यहाँ दे रही हूँ, जो 4 हैं, टोक्यो, हांगकांग, शंघाई एंड सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया? इंडिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं? इंडिया में मोर देन 800 लैंग्वेज बोली जाती हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडोनेशिया? या इंडोनेशिया में मोर देन 600 लैंग्वेज बोली जाती हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन फिलीपींस? दैट इज मोर देन 100। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट? कौन है वो पहले? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं एशियन फर्स्ट, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था
उसके बाद आप देखो, हु इज़ द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज इन साइंस? कौन ऐसे एशियन थे जिनको कि पहली बार साइंस के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो वो हमारे डॉक्टर जो है सीवी रमन जी थे, जिन्हें चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से हम जानते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू वुमेन नोबेल लॉरेट इन एशिया हु won नोबेल प्राइज फॉर देयर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। यहाँ पहला नाम मदर टेरेसा का मैं डाल रही हूँ, जो जिन्होंने इंडियन नेशनलिटी हासिल कर ली थी। और उनके बाद हैं शिरीन इबादी ऑफ ईरान, ईरान की महिला थी। इन्हीं के रिगार्डिंग मैंने दूसरा क्वेश्चन डाला है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज? वो कौन सी पहली महिला मुस्लिम थी जिन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया? दैट इज शिरीन इबादी, जो कि ईरान की थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं दे रही हूँ आपको, व्हाट इज ए पैक? और पहले मैं यहाँ बता दूँ, वैसे ये क्वेश्चन यहाँ डालने का मोटिव ये था कि ये एशिया से रिलेट करता है, बट हाँ इसके मेंबर हम नहीं हैं। हम नहीं हैं, दैट मीन हम इंडियंस नहीं है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, ये जो एपेक्स है ये 21 मेंबर्स हैं इसमें, और इकॉनमीज़ के, और ये कौन कौन से हैं? तो दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलेम, कनाडा, चिली, हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, Papua New Guinea, Peru, the Philippines, Russia, Singapore, Republic of Korea, Chinese, Taipei, Thailand and Vietnam. ये जानना जरूरी था, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने डाला है इसे। और यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाले हैं मैंने। When was the first APEC economic leaders meeting occurred? That is in 1993 में पहली बार हुआ था ये मीटिंग। How many members do APEC? हाँ ये अभी मैंने आपको बताया था, बट ये क्वेश्चन यहाँ रिम के लिए मैंने डाला है। तो 21 पैसिफिक रिम मेंबर्स इकॉनमीज, दैट मीन रिम मेंबर्स का मतलब ये है कि पैसिफिक ओशियन के आसपास वाले जो लोग थे उनमें से 21 मेंबर्स इसके मेंबर थे। अब ये है क्या, व्हाट इज पैसिफिक रिम? पैसिफिक ओशियन तो आपने सुना ही है। द पैसिफिक रिम्स आर द लैंड्स अराउंड द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशियन। सिंपली कि जो पैसिफिक ओशियन मैंने अभी आपको दिखाया था, तो पैसिफिक ओशियन के अराउंड जितने भी लैंड्स हैं वो उन्हीं को यहाँ पर कंबाइन किया गया था इस तरीके से। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज एशियन मीन्स? और ये मैंने आपको पहले भी दिया है एक वीडियो में, बट यहाँ पर मैं चूंकि एशिया से रिलेटेड चीज़ डाल रही थी तो मैंने इसे भी डाला है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को कहते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है। व्हेन वाज एशियन फॉर्म्ड? 8 अगस्त 1967। व्हाट इज सी राइट अवार्ड? ये ज़रूर आप ध्यान से देखना, ये है क्या, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप देखो ये सी राइट अवार्ड है क्या, तो ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, गिवन टू द साउथ ईस्ट एशियन पोइट्स ओनली। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन पोइट्स जो होते हैं या फिर राइटर्स जो होते हैं उनको ये दिया जाता है। एशियन राइटर्स अवार्ड ये है, और ये अवार्ड 1979 में शुरू किया गया था, एनुअली ये दिया जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ शेल? आप देखो यहाँ पर ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ, इसे मैं दे रही हूँ इसका फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। अब ये एक एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, यहाँ पर जो साउथ ईस्ट, एस फॉर साउथ ईस्ट दोनों आप कंसीडर करोगे, ई के लिए अलग से यहाँ नहीं कुछ दिया गया है। तो ये जो है एसोसिएशन था साउथ ईस्ट एशियन इंस्टीट्यूशंस का, जो कि हायर लर्निंग के लिए शुरू किया गया था। ये एक एनजीओ है, एनजीओ को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 1956 में, बैंकॉक में हुई थी। और ये जो है सबसे पुराना ओल्डेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया का। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्चुअली यहाँ पर पीपल्स को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर है, और ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डेटा एग्जैक्ट जैसे मैंने 29 को ये लिया है, और ये जो है वर्ल्डोमीटर एक साइट है जहाँ पर एकदम तुरंत सेकंड में अपडेट दिखाता है, वहाँ से मैंने इसे लिया है। और जब तक ये आपके पास जाएगा इसमें कई सारे लोग ऐड हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैंने देने की कोशिश की है। आप चाहें तो उस साइट पे जा सकते हैं, www.worldometer साइट, वर्ल्डोमीटर साइट है, जहाँ पर जैसे पूरी दुनिया में पॉपुलेशन जो चेंज होता है
उसको वहाँ पर तुरंत अपडेट दिखाता है। आप देखोगे कि तुरंत वहाँ दिख रहा है। सो डियर, यहाँ मैं दिखाऊँ हाउ मेनी पीपल आर इन एशिया। तो आप वैसे तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो है आप देख रहे हो कि ये डिवीज़न दिया गया है, लेकिन मैं इसे इंडियन फॉर्म में ही आपको दे रही हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ 4 अरब 64 करोड़ 40 लाख 24,556। ये एशिया की पॉपुलेशन है, पूरे एशिया की। ओके, अब मैं नेक्स्ट दिखा रही हूँ। जितने भी पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ मैंने देखो डाल रखा है 29 जुलाई 2020 का। और मेरे डेटा रिसीव वहाँ से करते करते बहुत सारे फिर अपडेट आने लगे, बट मैंने उसे फिर नहीं लिया। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया। कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है एशिया का? तो सिंपली चाइना है। और यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ 1 अरब 43 करोड़ 93 लाख 24,776। और योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पॉपुलस सिटी सॉरी सेकंड पॉपुलस कंट्री जो है एशिया का, वो कौन है? तो ऑफ कोर्स वो इंडिया है। और ये भी डेटा वही 29 जुलाई 2020 का मैंने दिया है आपको। इनफैक्ट अभी मैं इसे शूट कर रही हूँ, नंबर वहाँ से लिया, इसको फीड किया है और मैंने आपको बताना शुरू किया है। ये है 1 अरब 38 करोड़ 4,385। और ये भी एस्टिमेशन है कि ये जो है पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है जिस रफ्तार से, तो हम पहले नंबर पे आ जाएंगे 20 में, 20 मतलब 22 में। ये 2020 चल रहा है, तो 2022 जब आ जाएगा तो आने वाले सिर्फ 2 साल में हम शायद पहले नंबर पे हो जाएंगे। ये एस्टिमेटेड है, अभी श्योर नहीं है, देखते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया। कौन है तीसरी जगह पे? तो ये इंडोनेशिया आते हैं हमारे। एंड दिस इज 27 crores 37 lakhs 37,285। नेक्स्ट इज विच इज़ द फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया। तो चौथे नंबर पे आते हैं पाकिस्तान। और यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है? तो 22 crores 11 lakhs 90,207। सारे के सारे डेटा जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है मैंने वर्ल्डोमीटर से ही लिया है और करंट डेटा ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया। कौन है पाँचवें नंबर पे? तो बांग्लादेश आते हैं। 16 crores 48 lakhs 11,086। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय पॉपुलेशन। यहाँ सिटी बोल रही हूँ, ये ध्यान रखना, कंट्री नहीं, सिटी। पॉपुलेशन के हिसाब से वो कौन सा सिटी है एशिया का जो कि लार्जेस्ट है? दैट इज टोक्यो, जो कि जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय एरिया। यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से था और यहाँ एरिया के हिसाब से है, तो ये बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल भी है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर इन टोक्यो। टोक्यो में कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ मैंने दे दिया डेटा 3 crore 73 lakhs 93,000। ये भी अगेन वर्ल्डोमीटर से ही मैंने लिया है। व्हाट इज़ सार्क, ये भी मैंने आपको एक्चुअली इससे पहले वाले वीडियो में दिया था, बट मुझे लगा एक कलेक्शन बना रही हूँ तो मैं इसे भी डाल दूँ यहाँ। दैट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसको एक्सप्लेन किया है मैंने इससे पहले वीडियोज़ में, सो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नेशंस आर द मेंबर ऑफ सार्क। कितने मेंबर थे? तो 8 मेंबर थे इसमें। इसमें कौन कौन था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान टू। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साफ्टा। ये आप ज़रूर देख लेना, ये है क्या, जो कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के तौर पे इसे शुरू किया गया था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ICAPP। दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज। ये एशियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये, जो कि एशियन पॉलिटिकल पार्टीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ बाय एरिया। ये थोड़ा सा समझ लो कि वो कौन सा लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडीज है। इनक्लोज्ड की दैट मीन सभी तरफ से बंद है, दैट मीन वहाँ पर अलग अलग लैंड मासेस हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। तो वो सबसे बड़ा इनक्लोज्ड एरिया, बंद एरिया, वो कौन सा है
तो वो है कैस्पियन सी का। और ये जो है द कोस्ट लाइन्स किसके द्वारा है, तो कैस्पियंस आर शेयर्ड बाय कौन कौन से वो कंट्रीज हैं जो इसके आसपास हैं, तो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। Your next question is which country is the considered as the largest economy in Asia? Of course, China. Your next question is which is the longest bridge in Asia? Of course, ये भी चाइना में ही मिला मुझे, that is यहाँ मैं नाम इनका दे रही हूँ, देख लो। Then Yang, Kunshan, Grand Bridge, ये भी चाइना का है। Your next question is विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन एशिया? होपफुली मैंने इसे सही प्रोनाउंसिएशन दिया है। कौन सा टॉलेस्ट बिल्डिंग है एशिया का? दैट इज़ बुर्ज खलीफा, दुबई। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल इन एशिया इज? कौन सा है एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल? ये भी चाइना में ही है, जो है न्यू साउथ चाइना मॉल। चाइना का ये नाम ही है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, जो चाइना में है। द लार्जेस्ट स्टेडियम इन एशिया बाय कैपेसिटी, यानी वो सबसे बड़ा स्टेडियम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी हो, ज़्यादा लोग देख सके, तो वो भी चाइना में ही है। सो आप देख लो, यहाँ मैं दे रही हूँ, दैट इज रंगग्यांटो, ठीक है, मे डे स्टेडियम, ये पूरा ही नाम है उसका, एंड ये भी चाइना में ही है। और फाइनली जब मैं डेटा देख रही थी और कलेक्ट कर रही थी तो बहुत सारे चीज़ मुझे वहाँ मिले। एनीवेज ये जो था, मैंने ये कलेक्शन आपके लिए प्रिपेयर किया क्योंकि मुझे लगा ये ज़रूरी था। होपफुली आप पढ़ रहे होगे, और कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बोल सकते हो, कमेंट दे सकते हो, मैं उस पर फिर आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगी। और वैसे मैं ऐसे ही आपके लिए एक सीरीज़ जो प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे लगता है वीक में एक बार मैं दे ही देती हूँ आपको ये सीरीज़। चलो, ओके, बाय डियर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।